गुड आफ्टरनून, वेलकम टू अ न्यू एनालिसिस वीडियो ऑफ निफ्टी। आज निफ्टी की बात करेंगे। बैंक निफ्टी कल हो गई है। याद आया बैंक निफ्टी से मैं एक चीज़ आपसे साथ शेयर करना भूल गया था, तो इससे पहले कि आगे बढ़ूं फिर भूल जाऊं, मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं, जिससे कम से कम मंडे को अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आप अलर्ट रहें। देखिए, नीचे की तरफ अगर हम सीधे सीधे चले जाते हैं तो ये एक रिएक्शन जोन होगा हमारा 21,200 से 20,900 के दरमियान का। और ऊपर की ओर बुलिशनेस तभी आप दिमाग में रखिए जब हम 22,340 के ऊपर जाते हैं। उसके पहले का बुलिश व्यूज़ आपको दिक्कत देगा। तो अगर आपको कोई लॉन्ग पोजीशंस की तरफ रुख रखना है तो 22,340 का टूटना ज़रूरी है आपके लिए। और अगर हम नीचे जाते हैं तो ये वो रिएक्शन जोन है 21,200 से 20,900, क्योंकि इसके बाद सपोर्ट सीधे सीधे 20,500 पे मिलता है आपको। तो ये दोनों चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। आइए निफ्टी की बात करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये क्या बनाया, तो इससे पहले एनालिसिस शुरू करूं। हमारे एक फ्रेंड ने क्वेरी की थी रिगार्डिंग एन ABC करेक्शन, जो कि इरेगुलर होता है, जिसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है उन्हें मार्क करने में। तो एक छोटी सी एनालिसिस छोटा सा आपके साथ शेयर करूंगा, शायद आपको कुछ क्लैरिटी आ जाए। देखिए, इरेगुलर करेक्शन या रनिंग करेक्शन यूजुअली तब होता है जब बी वेव, ये फ्लैट में होता है मोस्टली, ABNC, ये एक फ्लैट स्ट्रक्चर सामने आपके लिखा हुआ है। और ये तब होता है, आप अगर गौर करें, जब बी वेव ए वेव से ज़्यादा लंबी हो जाती है। इट एक्सीड्स द ओरिजिनेटिंग पॉइंट ऑफ ए। बेसिकली इट हैज़ टू एक्सटेंड मिनिमम 101% and the maximum limit cannot be defined, but usually it is around 1.618%. Should not be more than that in most of the cases. और नॉर्मली 1.38% के आसपास की होती है। तो जब भी आपको इस तरह की कंडीशन दिखती है जिसमें यहाँ पे एक करेक्टिव मूव ए है और दूसरी करेक्टिव मूव ऊपर जा रही है, और जो 101% मिनिमम इसको निकाल चुकी है और 138 to 161% के आसपास का अप्रोच कर रही है, तो आप अलर्ट हो जाइए कि आपको इरेगुलर करेक्शन देखने को मिलने वाला है या एक रनिंग करेक्शन मिलने वाले का। अब अगर इसको ऊपर आप देखें, अगर इसको आप ऊपर ट्रांसलेट करें, देखिए मैं एक एग्जांपल के लिए इसको ऊपर ले रहा हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि ऊपर यही बन रहा है, लेकिन एक समझने और समझाने की बात है बस। तो अगर आप इस वेव को, ए वेव को यहाँ रखें और बी वेव को यहाँ रखें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक कैसी होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, बी वेव ए वेव से ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी की होनी चाहिए। आप देखिए, अगर यहाँ पे देखें तो ए वेव एक सिंपल 3 वेव स्ट्रक्चर है, लेकिन बी वेव ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये पहली निशानी होगी। दूसरी, बी वेव ए वेव से ज़्यादा टाइम लेगी। आप यहाँ देखें, ए वेव ने कम टाइम लिया है, बी वेव ने ज़्यादा टाइम लिया है। ये दो निशानियाँ होती हैं अगर आप इरेगुलर करेक्शन देखने वाले हैं या एक रनिंग करेक्शन देख रहे हैं। बी वेव विल बी मोर कॉम्प्लेक्स देन ए, it will take more time than A, and it should be extended 101% minimum and can go anywhere up to 138 to 161 नॉर्मल। तो ये एक निशानी होती है। अब इसके बाद जो सी वेव आती है, ये मैंने देखिए यहाँ दिखा रखा है, ये इसने ए वेव के लो को नहीं काटा है। जब भी बी वेव 138% पहुँच जाती है ए वेव के, आप ध्यान रखिएगा इस बात का, नॉट इफ इट एक्सीड्स 101%। अगर बी वेव 101% है तो फिर ए वेव के लो को निकाल देगी। लेकिन जैसे जैसे वो 138% के आसपास पहुंचती है और उसके ऊपर जाती है, ये एब्सोल्युटली पक्का हो जाता है कि वो ए वेव के लो को नहीं काटेगी, इस तरीके से ख़त्म हो जाएगी समवेयर अबव द लो ऑफ ए। इसको इरेगुलर फेलियर बोलते हैं। यहाँ पे नहीं हुआ है, यहाँ पे ये सी वेव यहाँ निकल गई है। इसीलिए मैंने मॉर्निंग में एक अपडेट दिया था कि अगर ये एक इरेगुलर करेक्शन बन रहा है तो सी वेव फेल होगी और इसके नीचे नहीं जाएगी और फिर हम ऊपर चले जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसने इस लो को काट दिया। बट इन इरेगुलर करेक्शन जिसमें बी वेव 138 के आसपास पहुंच जाती है, एक्सटेंड हो जाती है ए वेव के, ये सी वेव इसके नीचे नहीं जाएगी। जब तक 101 to 123% एक्सटेंड होती है बी वेव, वो ए वेव को लो के काटने का सी वेव बिल्कुल मादा रखती है। बट as soon as it exceeds 123 and approaches 138 to 161%, it becomes extremely rare that it will go below the low of A wave. ये होता है irregular correction। अब रनिंग में आ जाइए। रनिंग में सी वेव जो है ए वेव के जोन में ही नहीं आएगी, यहाँ भी नहीं आएगी, ये यहाँ कहीं ख़त्म होगी, मार्केट ऊपर चला जाएगा। बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे ही रहेंगी। इस केस में बी वेव 100% 138% के ऊपर एक्सटेंड करेगी ही करेगी अगर उसको रनिंग होना है। ये बहुत बुलिश पैटर्न होता है। मूव आफ्टर दिस, जब मार्केट इसके बाद यहाँ से ऊपर जाता है, ये कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ से एक अप मूव ऊपर आया,
उसके बाद ये करेक्शन हुआ, इसके बाद फिर ये मूव ऐसे जाता है ऊपर। आप एकदम गारंटी मान लीजिए कि ये जो वेव ऊपर जाने वाली है, ये इस वेव का मिनिमम 161% तो एक्सटेंड होनी ही होनी है, ये गारंटीड होता है, ये इसकी निशानी होती है, इस वेव की भी, इस करेक्शन की भी और इस करेक्शन की भी, दोनों केस में। सो इफ़ यू सी अ रनिंग करेक्शन एंड इफ़ यू सी अ इरेगुलर फ्लैट फेलियर विद द सी वेव फेलियर, एकदम पक्का मान लीजिए कि अगली मूव 161.8% आने वाली है पिछली मूव से। तो एक छोटा सा आपके साथ एनालिसिस था, शायद आपकी मदद हो आगे इसको रिकग्नाइज करने में। है बड़ा इलेबोरेट टॉपिक बॉस ये, और बहुत टाइम लगेगा, 1 घंटा तो इसी में लग जाएगा अगर मैं पूरा बताने लग जाऊंगा, लेकिन ये कुछ मेन बातें, इनको ध्यान रखिएगा। तो आइए अपने चार्ट पे आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आज चल रहा है वो सीधी सी बात है, क्या यहाँ पे कोई मूव हमने ख़त्म की है? तो आइए इसी का सीधा सीधा सबसे पहले जवाब ले लेते हैं, राम कहानी बाद में। पहले ये समझ लेते हैं कि कोई मूव यहाँ ख़त्म हुई कि नहीं हुई है, और लिख लेते हैं 10,870 इस कंफर्मेशन लेवल। सेवा समाप्त। इस बहस को यहीं छोड़ दीजिए। जब तक 10,870 के नीचे आप नहीं जाते हैं, ये अप मूव खत्म हो गई कि नहीं हो गई, इस दुविधा में मत रहिएगा। जब इसके नीचे आप चले जाएंगे, ये मूव को लॉक कर लीजिएगा, ये खत्म हो गई है एकदम पक्का। और जब तक इसके नीचे नहीं जाते हैं, एक अपसाइड की गुंजाइश हमेशा बनी रहेगी, ये भी पक्का। तो ये वो कन्फर्मेशन लेवल है 10,870। मैं इसको कन्फर्मेशन लेवल बोल रहा हूँ बॉस, मैं इसको स्टॉप लॉस नहीं बोल रहा हूँ आपका। तो ये तो पहली कहानी हो गई। अब आइए अपने चार्ट पे। दो पॉसिबिलिटी क्लियर कट है। बेसिकली निफ्टी किसी जोन में नहीं है। अगर आप एज अ ट्रेडर कोई इनपुट चाहते हैं तो कोई इनपुट नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए फिलहाल ये मार्केट नहीं है। दो पॉसिबिलिटीज क्लियर कट है, 1 2 3 एंड वी आर स्टिल इनटू द फोर्थ। अब मैंने आपसे बात किया था अभी जब मैंने समझाया है रेगुलर रनिंग कि ए वेव के नीचे नहीं जानी चाहिए, तो ये तो ए वेव के नीचे चली गई, तो फिर साहब ये कौन सा करेक्शन बन रहा है? तो वो बात जो मैं बताना, एक्चुअली मैं बहुत सी चीज़ें मिस कर जाता हूँ जल्दीबाजी में। आपको ध्यान ही हो, मैं एक तो सब्सक्राइब करने की बात हमेशा भूल जाता हूँ, तो बोल देता हूँ लाइक करते रहिएगा अगर अच्छा लगता है, और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। तो इसके नीचे हम ब्रेकडाउन दे चुके हैं, तो ये फ्लैट तो है नहीं अभी रेगुलर, बट एक पैटर्न इसमें बचता है और वो है ट्रायंगल का। जब भी ऐसी कंडीशन आती है, जब आप सोच रहे होते हैं कि रेगुलर करेक्शन फ्लैट बन रहा है, लेकिन सडनली आप ए वेव के नीचे चले जाते हैं, तो फिर एकमात्र पैटर्न आपकी निगाह में आना चाहिए, वो है ट्रायंगल का। क्यों आना चाहिए? क्योंकि ये फॉल जो यहां से आ रहा है, ये इंपल्सिव नहीं दिख रहा है अभी। अगर ये इंपल्सिव फॉल होता तो थोड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे लॉक करने में। अभी ये करेक्टिव फॉल दिख रहा है, इसलिए दोनों पॉसिबिलिटीज़ लेके चल रहा हूँ मैं। लॉजिक सिर्फ इतना है बॉस। देखिए, मैं जब भी कोई चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ या कोई लेवल बताता हूँ, उसके पीछे का लॉजिक बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। मेरे लिए बहुत सीधी सी बात है, बहुत लोग करते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। 12,000 11,400 500 दिखेगा आपको, 11,600 दिखेगा, लेकिन होगा क्यों ऐसा? कोई जादू की छड़ी घूमेगी, क्या होगा? तो अगर ये करेक्टिव पैटर्न है बॉस, तो अब एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है कि हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ABCDE टाइप का है, और उसके बाद फिर से एक अपसाइड के लिए हम खुले हुए हैं। मैं अपसाइड की पॉसिबिलिटी को तब तक हरगिज़ निगेट नहीं करूंगा अपने चार्ट से, जब तक हम इस लेवल के नीचे नहीं जाते हैं। वंस वी ब्रेक बिलो दिस, देन दिस मूव इज लॉक्ड, we will see a correction, but when that correction is complete, then only you will be able to say whether we have an upside or not. But for the time being, अगर इस लेवल के नीचे हम चले जाते हैं, तो इंटरमीडिएट टर्म के लिए निफ्टी बेरिश जोन में रहेगा, और 11,341 हमारे लिए अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो पहली पॉसिबिलिटी 1 2 3, वी आर स्टिल इनटू द फोर्थ, एंड देन द फिफ्थ इज पेंडिंग। This fourth will not go below 10,953. This is your stop loss if you are long. इसके नीचे मत रुकिएगा बॉस। 10,953 एक अहम लेवल है, एक अहम सपोर्ट की तरह काम करेगा। लॉजिक सीधा सा है, ये इनर वेव फोर्थ का रिट्रेसमेंट है, लेवल है, ये लो है इनर वेव फोर्थ का, इस थर्ड वेव की इनर वेव फोर्थ का लो है। आपको ये नहीं ब्रेक करना है अगर ये सिंपल्स को आगे जारी रखना है। तो 10,953 इज योर स्टॉप लॉस इफ यू आर लॉन्ग। ऊपर की ओर अगर आप शॉर्ट है, 11,240 एक रिएक्शन जोन है,
11,310 दूसरा, उसके बाद 11,450 के आसपास के लेवल्स भी हम खुल जाते हैं। तो द की level to watch out on the upside is 11,310. We should not be crossing above this. This is the high, I think. Yes, this is the high. I have rounded it off to 11,310. तो बस अगर ऐसा कुछ है तो ये फोर्थ वेव इस 10,953 के नीचे नहीं जाएगी। और अगर हमने ये पूरा मूव यहाँ ख़त्म कर दिया है कोई, तो फिर हमें आपको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मंडे को मार्केट 10,870 के नीचे आपको दिखेगा। This is the only two possibility that I can see on this chart. Again, same thing, मेरी लिमिटेशन है, सिर्फ यही दो चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ। और भी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ उनको। मुझे जो दो चीज़ क्लियर कट दिख रही हैं वो यही दिख रही हैं। 10,870 के नीचे हम बिल्कुल जाएंगे और तुरंत जाएंगे मंडे को, अगर हम यहाँ पे कोई मूव ख़त्म करके आ रहे हैं। और अगर कोई मूव ख़त्म नहीं हुआ है तो हम 10,953 के नीचे नहीं जाएंगे। दोनों पॉसिबिलिटीज़, अगर मूव नहीं खत्म हुआ है तो 1 2 3 वी आर इनटू द फोर्थ एंड मोस्ट प्रॉब्ली वी आर फॉर्मिंग अ ट्रायंगल हियर एंड देन वी विल बी पुशिंग अप फॉर अनदर मूव। और अगर ये खत्म हो गया है तो बस ठीक है, 10,870 आप ब्रेक हो जाएगा आपके लिए मंडे को। ये मूव यहाँ पे जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है सारी, इसीलिए इतनी अनसर्टेनिटी है ट्रेडिंग को लेके। एज अ ट्रेडर यू शुड नॉट बी एंटरिंग इनटू एनी ट्रेड, क्योंकि बहुत नज़दीक हैं आप लेवल्स के। दो में से एक लेवल का टूटना अनिवार्य है आपके लिए कि आप सुकून से पैसा कमा सकें। ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है पैसा कमाना, ट्रेडिंग का मतलब होता है थोड़ा सुकून से पैसा कमाना। तो जब तक दो में से एक लेवल नहीं जाएगा आप यू विल नॉट बी एट पीस, आप बहुत पीसफुल पैसा नहीं कमा पाएंगे। सो लेट वन ऑफ द टू लेवल्स गिव अवे, देन टेक सम पोजिशंस। ये मूव क्लैरिटी नहीं दे रही है। अगर इस मूव में क्लैरिटी हो जाती तो कुछ चीज़ बहुत आसानी से हम लोग इंटरप्रेट कर लेते हैं। दैट इज़ वाई विंडो फॉर बोथ एन अपसाइड एंड अ डाउन साइड आर ओपन। दिस इज द कंफर्मेशन लेवल, दिस इज योर स्टॉप लॉस एंड अपर साइड दिस इज द रेजिस्टेंस। अगर आप इसे अगर मान लीजिए कल मार्केट ऐसे ही, बस खाली आपके साथ एक डिस्कशन कर रहा हूँ, कोई बाइंग सेलिंग का वीडियो होता नहीं है, एक एनालिसिस का वीडियो होता है। तो अगर आप गौर से देखें, अगर इस मूव को कल को आपको इम्पल्सिव मार्क करना हो तो आप कैसे करेंगे? आपको यहाँ 1 रखना पड़ेगा और ये एक रनिंग करेक्शन बन जाएगा, जिसकी बात हमने अभी की है। सॉरी, सी फेलियर बन जाएगा यहाँ पे 1 2 एंड देन दिस विल बी द थर्ड। इतना प्रीएम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, बस लेट अस वेट फॉर कंफर्मेशन। 10,870 इज द कंफर्मेशन लेवल, इट शुड बी गिवन अवे। Stop loss 10,953. If you are long, upper side, short side 11,240, 11,310, 11,450. 11,450 I have written here, but I don't think market will reach there. This is the upper side cap, I think. So keep this in mind, and we should be waiting for Monday, waiting for the market to give some clarity. So till we meet again, thank you, namaskar, Jai Hind.